वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के मैथमेटिक्स में हमने M2 का फर्स्ट चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट शुरू करा था, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी हो गया और सेकंड एक्सरसाइज के भी कुछ 11 क्वेश्चंस ऑलरेडी 11 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 12th क्वेश्चन में है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 4 months हेंस इज ₹20। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल मतलब फेस वैल्यू या सम ड्यू कुछ भी कह सकते हैं। रेट बीइंग 5% पर एनम। ठीक है, तो जो पहले मुझे गिवन है वो मैं लिखता हूँ। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज 20। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज 20। पहले तो ये दिया गया है। अभी एक चीज़ मैंने तुम लोगों को पहले भी कही थी, बैंकर्स गेन, है ना। मैंने कही थी बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट, है ना। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट को ही बैंकर्स गेन कहेंगे ना, है ना। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज़, मतलब वो बैंकर्स गेन हुआ है यहाँ पे एक्चुअली। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली बैंकर्स गेन दिया है इन लोगों ने 20 रुपीज़ का। आई बात समझ में? फॉर 4 months बोला है। एन कितना दिया है? 4 months बोला है। मंथ्स में तो नहीं रख सकते, हमको ईयर्स में चाहिए होता है। ईयर्स में मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 से डिवाइड करके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 ईयर, राइट। तो ये आ जाएगा अपना, यहाँ पे अगर नीचे लिख दूँ तो 1/3 ईयर आ जाएगा। और दिया है रेट 5%। रेट दिया है 5% पर एनम। तो इस तरीके से ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो फिर इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ बैंकर्स गेन इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स विच इज़ बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह में फार्मूला सब लिख के दिए थे। उसके बाद स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस में भी मैंने फार्मूला पढ़ाए हैं, तो फार्मूला ढंग से कर लो। बैंकर्स गेन तो 20 दिया है इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ये दोनों ही नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है, तो हाल फिलहाल इसको इतना हम लोग 1 बोल के रख देते हैं। हाल फिलहाल इसको इतना 1 बोल के हम लोग रख देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। मैं जानता हूँ बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है, आप सभी भी जानते होंगे। व्हाट इज़ बैंकर्स गेन? बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। व्हाट इज बैंकर्स गेन? बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। पहले दिन पे मैंने बताया था बैंकर्स गेन इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट पे जो इंटरेस्ट है वही बैंकर्स गेन होता है, राइट। वही बैंकर्स गेन होता है। बैंकर्स गेन तो 20 है, मैं जानता हूँ। ट्रू डिस्काउंट तो मुझे ढूंढना है। एन तो मुझे आ चुका था ना 1/3। एन तो 1/3 आ चुका था। रेट कितना है? 5%। रेट कितना है? 5%। अभी ये अपॉन नीचे 100 हो जाएगा। अब एक साथ उधर शिफ्ट करके बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पता है? 20 × 3 × 100, राइट। ऊपर जाएगा और ये 1 और 5 नीचे आएगा। 1 तो कुछ काम का नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ फ़र्क नहीं करेगा। यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट अलग हो जाएगा। यहाँ पे अब कर सकते हैं हम लोग 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा, है ना 20, 4 3 ज़ा 12, 12 × 100, 1200 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे आसानी से ट्रू डिस्काउंट मिल गया। ये ट्रू डिस्काउंट को इक्वेशन 1 में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो फिर शिफ्ट करने पे बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ पुट ट्रू डिस्काउंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 20 इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट जो कि 1200 आ चुका है, माइनस 1200 इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 20 + 1200, 1220 मिल जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट भी मिल गया, ट्रू डिस्काउंट भी मिल गया, 2 चीज़ें मिल गई। दूसरा ढूंढना है अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल मतलब फेस वैल्यू या सम ड्यू कुछ भी होता है। अब मैं यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढना हूँ, मतलब बैंकर्स इंटरेस्ट। बैंकर्स इंटरेस्ट किस पे लगता है? बैंकर्स डिस्काउंट किस पे लगता है? बैंकर्स डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन सम ड्यू, एग्जैक्टली। ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ, बैंकर्स डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन सम ड्यू। तो मुझे सम ड्यू ही चाहिए ना, सम ड्यू चाहिए, इसलिए मैं बैंकर्स डिस्काउंट को आगे इस्तेमाल करूंगा। बैंकर्स डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन सम ड्यू, सम ड्यू का इंटरेस्ट। सम ड्यू को फेस वैल्यू भी कह सकते हैं या फेस वैल्यू को सम ड्यू भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया था? 1220 कुछ आया था। सम ड्यू हम लोग नहीं जानते। एन कितना है? 1/3 ना। एन है 1/3। रेट है
5 अपॉन नीचे 100 भी है। सबको पहले शिफ्ट करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। सबको पहले शिफ्ट करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो ये जो है 1220 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन 5, what we get is sum due which is face value which is also known as amount of bill। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूँ 5 1 ज़ा, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी होगा तो 22 होगा, 5 4 ज़ा 22 कैरी होगा 4 ज़ा, तो 244 इंटू 3 करना पड़ेगा इंटू 100, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 732 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2 zeros आ जाएंगे। तो इस तरीके से सम ड्यू मतलब अमाउंट ऑफ बिल भी मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सभी को समझा होगा ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के कंडीशंस देखो क्या दिए हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मूलास याद रखना और वक्त पे सही से इस्तेमाल करना, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लो। फिर आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13th क्वेश्चन में बोला है अ बिल ऑफ ₹51,000 was drawn on 18th February 2010 for 9 months. It was encashed on 28th June 2010 at 5% per annum. Calculate bankers gain and true discount। तो यहाँ पे bankers gain and true discount मुझे कैलकुलेट करना है। अ बिल ऑफ 51,000 मतलब फेस वैल्यू या सम ड्यू कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये 51,000 जो आया ये सम ड्यू आया 51,000 रुपीज़। वॉज ड्रॉन ऑन 18th February बोला है ना। तो डेट ऑफ ड्राइंग हुआ ना, वो तो उस दिन पे बिल बनाया गया था। डेट ऑफ ड्राइंग कितना है, 18th February 2010 फॉर 9 months। टाइम पीरियड बिल का 9 months, है ना। हम लोगों को मालूम है डेट ऑफ ड्राइंग से टाइम पीरियड आगे आते हैं तो नॉमिनल डेट मिलता है। डेट ऑफ ड्राइंग से जितना भी टाइम पीरियड हम लोग आगे आएंगे तो हमें नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है। नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है। डेट ऑफ ड्राइंग से टाइम पीरियड आगे जाओ, हैं। डेट ऑफ ड्राइंग से टाइम पीरियड जितना भी आगे जाओ, तो 18 फरवरी से 9 मंथ्स आगे जाने हैं। तो फरवरी टू मार्च टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये 9 मंथ्स आ गया है। मैं हैं गिन के हाथों पे 9 मंथ्स आ गया आया। सभी लोग गिन के देख सकते हो। सबसे पहले फरवरी टू मार्च टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो नवंबर आ गए हैं, नवंबर आ गए। तो ये हो जाएगा 18 नवंबर 2010। गिनने तो आता ही है। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस के डेज ऐड करेंगे तो फाइनल लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। लीगल ड्यू डेट प्लस 3 करो, 21 नवंबर। इस दिन को सारा पैसा बायर को चुकाना पड़ेगा इसको, अपने सेलर को। लेकिन सेलर को बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी एंड इट वाज एनकैश्ड ऑन 28 जून। बैंक से जाके उसने पैसे निकलवा लिए, मतलब ये डेट ऑफ डिस्काउंट हुआ, है ना। एनकैश्ड मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट हुआ, ये डेट ऑफ एनकैश्ड मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट हुआ। ये बैंक में जाके उसने पैसे निकलवा लिए। डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 28 जून 2010।
अब डेट ऑफ डिस्काउंट मतलब बैंक से पैसे निकलवा लिए। अब बैंक से जब कोई पैसे निकलवाएगा तो बैंक इंटरेस्ट लेगा। अब बैंक इंटरेस्ट लेगा तो कुछ डेज का इंटरेस्ट होगा तो वो कौन से दिन होंगे, कितने दिन होंगे जिस पे बैंक इंटरेस्ट लगाता है, तो वो डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक कितने दिन होते हैं उतने डेज का बैंक इंटरेस्ट लगाता है। डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक हम लोग डेज काउंट करेंगे। डेट ऑफ डिस्काउंट मतलब इस दिन पे वो बैंक के पास गया था, लीगल डेट मतलब आखिरी डेट जहाँ जिस दिन उसे पैसे मिलने वाले थे। तो बैंक क्या करेगा, जिस दिन वो बैंक पे आया था वो दिन से आखिरी दिन तक जितने भी डेज होंगे उतने डेज पे इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि बैंक उतने डेज पहले दे रहा है ना पैसे उसको पैसे मिलने वाले थे 21 नवंबर को, लेकिन उसको पैसे मिल गए 28 जून को, तो पैसे जल्दी मिले, है ना। पैसे जल्दी मिले तो उतना इंटरेस्ट तो बैंक काट के ही देगा ना उतने डेज का, है कि नहीं। तो फिर अगर मुझे नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं जिस पे बैंक इंटरेस्ट लगाएगा तो वो डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट आर। तुम लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 28 जून से लेके 21 नवंबर तक डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक हमें काउंट करना है। अब कैसे काउंट करते हैं, जून में देखो कितने डेज होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून नीचे आ रहा है मतलब 30 डेज होते हैं। 30 डेज में से 28 जून को वो गया है, तो जून में कितने डेज बचे बाकी जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, 2 दिन बचे, इसको नहीं कंसीडर करते हैं। कैसे डिसाइड करने का, जितने भी दिन है ना उसमें से ये डेट माइनस करने का। 30 डेज होते हैं मंथ में जून के, 28 माइनस करो, जून के 2 डेज पे इंटरेस्ट लगेगा। जून, जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31। अगस्त में कितने डेज होते हैं, 31। सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30। अक्टूबर में कितने होते हैं, 31। मुझे 21 नवंबर तक जाना है, नवंबर में कितने हैं, 21। ठीक है, तो इस तरीके से सारे दिन गिनने हैं। शुरुआत ढंग से करो। जून में 30 डेज होते हैं जिसमें से 28 जून को वो गया है ना, तो 28 जून को नहीं कंसीडर करते। जून के कितने डेज पे इंटरेस्ट लगेगा, 2। समझ में आया है। 30 में से वो माइनस करने का 28, 2 आता है। जुलाई का 31 दिन पे भी लगेगा, अगस्त का 31 दिन, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 21। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो टोटल कितने डेज है ज़रा काउंट कर दो यहाँ पे, 30, 30, 30, 30, 34 ज़ा 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 प्लस 20, 146 है। ठीक है, तो 146 टोटल डेज हैं यहाँ पे हैं। तो ये 146 डेज पे बैंक इंटरेस्ट लगेगा। तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 146 डेज है, लेकिन एन जो है वो हमेशा ईयर्स में होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बार बार बोला है। तो डेज है इसलिए 360 वैसे डिवाइड करूँगा ना, उतना ईयर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन सब से मुझे मिलेगा बैंकर्स डिस्काउंट, राइट। बैंकर्स डिस्काउंट, व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट, इट इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू है ना, या फेस वैल्यू बोल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सम ड्यू कितना है, 51,000 है कुछ, राइट। तो ये 51,000 है इंटू एन कितना है, 146 अपॉन 365 इंटू आर कितना है, रेट परसेंट क्वेश्चन में दिया है ना 5%। यहाँ पे लिख दो रेट कितना है, 5% पर एनम। रेट कितना है, 5% है, तो इधर भी लिखेंगे रेट है 5%। तो ये अपॉन 100 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 7 ज़ा 35, 1 कैरी, 3 ज़ा 15। देखो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। 73 1 ज़ा 73, 2 ज़ा तो 510 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा, 0210 रुपीज़ हो जाएगा बैंकर्स
डिस्काउंट। अब तुम लोग बोलोगे कि मुझे तो बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट चाहिए, तो बैंकर्स डिस्काउंट क्यों ढूंढा? क्योंकि जो कंडीशंस दिए थे ना उससे बैंकर्स डिस्काउंट ही मिलने वाला था। अब बैंकर्स डिस्काउंट को यूज़ करके मुझे सम को आगे बढ़ाना है, समझ में आया ना? जिस हिसाब से मुझे गिवन वगैरह दिया था उस हिसाब से बैंकर्स डिस्काउंट ही मुझे मिलने वाला था। अब इसको आगे कैसे लेके जाएंगे मैं बताता हूँ। बैंकर्स गेन, व्हाट इज बैंकर्स गेन? व्हाट इज बैंकर्स गेन? व्हाट इज बैंकर्स गेन? बैंकर्स गेन इज डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स, बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, है ना? दिस इज बैंकर्स gain. What is bankers gain? It is difference between both the discounts, bankers discount and true discount. Also bankers gain is interest on true discount, so I can write true discount into n into r upon 100. This is what I can write, नहीं? So आ रहा है समझ में? कुछ नहीं समझ आ रहा? आ रहा है पक्का? बढ़िया, ज़बरदस्त, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट तो मैंने ढूंढा है 1020 माइनस ट्रू डिस्काउंट जो है उसको अपन वैसे ही रखते हैं। ट्रू डिस्काउंट जो है उसको अपन वैसे ही रखते हैं, ठीक है। चाहे तो ट्रू डिस्काउंट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? ट्रू डिस्काउंट इंटू एन कितना है? एन यही वाला लेना है जो मैंने ढूंढा है, क्योंकि बैंकर्स गेन है ना। एन यही वाला लेना है 146 अपॉन 365। कितना है? 146 अपॉन 365 इंटू रेट कितना है? 5 अपॉन 100, है ना। तो वही तरीके का कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 73 ज़ा 73, 1 ज़ा 73, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 50 ज़ा, ठीक है। ये तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ हाल फिलहाल। चलो एक स्टेप ऐसे लिखते हैं 1020 माइनस ट्रू डिस्काउंट। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये ट्रू डिस्काउंट अपॉन 50 बचा, है ना, और माइनस ट्रू डिस्काउंट को इधर लेके आते हैं। तो ट्रू डिस्काउंट अपॉन 50 माइनस ट्रू डिस्काउंट इधर आया तो प्लस ट्रू डिस्काउंट हो गया इक्वल टू 1020। इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 1 इंटू ट्रू डिस्काउंट 50 इंटू ट्रू डिस्काउंट 50 ट्रू डिस्काउंट अपॉन 50 इंटू 1 इज 50 इक्वल टू 1020। तो ट्रू डिस्काउंट प्लस 50 ट्रू डिस्काउंट 51 ट्रू डिस्काउंट। 50 को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये 1020 इंटू 50। तो ट्रू डिस्काउंट क्या होगा? 1020 इंटू 50 अपॉन 51। 51 1 ज़ा 51, 20 ज़ा, तो ट्रू डिस्काउंट कितना आएगा? 0001, 1000 रुपीज़ आ जाएगा ट्रू डिस्काउंट। यहाँ पे मुझे ट्रू डिस्काउंट मिल गया। बैंकर्स गेन अभी भी नहीं मिला है। अब बैंकर्स गेन मतलब क्या है? डिफरेंस इन बोथ द डिस्काउंट्स। तो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट कर दो। बैंकर्स डिस्काउंट कितना है? 1020। ट्रू डिस्काउंट कितना होता है? 1000, तो 20 रुपीज़ आ जाएगा। समझा? यहाँ पे एन कौन सा लेना है? जो मैंने ढूंढा है, क्योंकि वो बैंकर्स गेन है ना। बैंक का गेन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इतने डेज पे ना, जिस दिन वो बैंक के पास गया था, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक। तो बैंकर्स गेन में एन जो है वही यही यूज़ करते हैं जो मैंने यहाँ पे निकाला है। तो आई होप सबको समझा ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ढंग से समझ के करते चलोगे तो आंसर बेशक मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन कहता है अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence is 21 upon 20 of present worth. What is rate? A certain sum due is 21 upon 20 of present worth. Okay, जो सम ड्यू है वो है 21 upon 20 of present worth। ऐसा कहा है। ड्यू इज 3 months, एन जो है वो 3 months है। मंथ्स तो नहीं चलता है, ईयर्स में चाहिए तो डिवाइड बाय 12 करके ईयर में कन्वर्ट करेंगे, विच इज़ 1/4, तो 1/4 ईयर हो जाएगा ये। तो मुझे यहाँ पे सम ड्यू दिया है ना। व्हाट इज़ रेट पूछा है, व्हाट इज़ रेट पूछा है। अब रेट मुझे पूछा है इन लोगों ने, ठीक है। रेट मुझे यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है। मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। मुझे एक फॉर्मूला मालूम है कि यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा दूर। सम ड्यू क्या है? सम ड्यू है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, है ना।
यही है सम ड्यू। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ में रिलेशन दिया है, तो वो रिलेशन में वो फॉर्मूला सूट करता है। तो सम ड्यू क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, राइट। तो जो सम ड्यू है वो है 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ। ये प्रेजेंट वर्थ भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो माइनस प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा ट्रू डिस्काउंट, राइट। प्रेजेंट वर्थ के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 21 इज 21 प्रेजेंट वर्थ, माइनस 20 × प्रेजेंट वर्थ इज 20 प्रेजेंट वर्थ, अपॉन 20 × 1 इज 20 इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट। 21 प्रेजेंट वर्थ माइनस 20 प्रेजेंट वर्थ इज प्रेजेंट वर्थ, करेक्ट, सिर्फ अपॉन 20 इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट? ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट? ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, है ना। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? इट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। सो प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मैं चाहिए तो प्रेजेंट वर्थ यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1/20 बच जाएगा, इक्वल टू एन कितना है, एन 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 है 1/4, 1/4 इंटू आर है, एन की जगह 1/4 इंटू आर तो ढूंढना है, और नीचे तो 100 है ही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ उधर, तो ये 1 के पास 4 और 100 जाएगा, तो 4 × 100 ऐसा दिखेगा, अपॉन 20 इधर बच जाएगा आर। 20 1 ज़ा 20, 5 ज़ा 100, 4 5 ज़ा 20% पर एनम का मुझे आर मिल जाएगा। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, ये तो बहुत ही आसान सम था, ठीक है। आइए तो बढ़ते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन है, और देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। अ बिल ऑफ अ सर्टन सम drawn on 28th February 2007 for 8 months was encashed मतलब discounted on 26th March 2007 for 10,992 at 14% per annum. Find face value, मतलब सम ड्यू फाइंड करना है इसमें। तो क्या क्या गिवन है मुझे? सबसे पहले ये कैश वैल्यू है, डिस्काउंटेड ऑन दिस मच अमाउंट इज कैश वैल्यू, है ना। जो डिस्काउंटेड का वैल्यू दिया है मुझे, पैसा जो दिया है वो कैश वैल्यू होगा, क्योंकि बैंक ने उतना पैसा दिया है, और बैंक जो पैसा देता है वो तो इंटरेस्ट काट के ही देता है, उसे कैश वैल्यू कहा जाता है। तो ये कैश वैल्यू हो गया। तो ये कैश वैल्यू कितना हुआ? 10,992 रुपीज़, ये कैश वैल्यू हो गया। एट 14% पर एनम मतलब रेट कितना हुआ? 14% पर एनम हुआ। डेट ऑफ ड्राइंग 28 फरवरी दिया है। अभी शुरू करता हूँ सम को, देखो कैसे कर रहा हूँ। वही घिसे पिटे काम है, एक्चुअली खुद से करना चाहिए तुम लोगों को ये, क्योंकि सेम किस्म का सही सेम तरीका है इसको करने का, सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। तो डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो कितना है? 28 Feb 2007। टाइम पीरियड है 8 मंथ्स। टाइम पीरियड है 8 मंथ्स, ठीक है। तो डेट ऑफ ड्राइंग से टाइम पीरियड अगर हम लोग आगे जाते हैं जितना भी है, तो क्या मिलता है? नॉमिनल डेट। एग्जैक्टली क्या मिलता है? नॉमिनल ड्यू डेट। डेट ऑफ ड्राइंग से टाइम पीरियड आगे जाना है। डेट ऑफ ड्राइंग है 28 Feb, टाइम पीरियड है 8 मंथ्स। 8 मंथ्स आगे जाओ, 28 फरवरी से 8 मंथ्स आगे जाते हैं, ठीक है। तो पहला होगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 8 महीने आगे जाएंगे तो अक्टूबर आ जाएगा। डेट क्या था? 28 फरवरी से गए थे, तो 28 अक्टूबर आ जाएगा 2007 का, है ना। ये तो नॉमिनल ड्यू डेट है। अगर इस डेट पे पैसा नहीं भरा गया तो 3 ग्रेस के डेज मिल जाते हैं, वो अगर ऐड करेंगे तो फाइनल लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। इस डेट पे तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा भाई साहब। 3 दिन ऐड कर दो तो 31
अक्टूबर आ जाएगा, 3 दिन ऐड करेंगे तो हमेशा 3 दिन ऐड किए जाते हैं ना नॉमिनल डेट में, तो लीगल ड्यू डेट मिल जाता है। एनकैश्ड ऑन 26 मार्च बोला है, तो डेट ऑफ डिस्काउंट जो है, डेट ऑफ डिस्काउंट वो कितना है, 26 मार्च है, 26 मार्च है 2007। अब जो एग्रीमेंट हुआ था, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट पैसा 31 अक्टूबर को मिलने वाला था सेलर को, लेकिन सेलर को पैसे की ज़रूरत पड़ गई 26 मार्च को, तो 26 मार्च को बैंक से जाके उसने पैसा उठा लिया। अब बैंक से जाके पैसा उठा लिया तो बैंक को पैसा कब मिलेगा, लीगल डेट पे मिल जाएगा। पहले लीगल डेट पे किसको मिलने वाला था, सेलर को मिलने वाला था, लेकिन सेलर ने ज़रूरत पड़ने पे 26 मार्च को बैंक से पैसा उठा लिया। अब बैंक को पैसा मिलेगा लीगल डेट पे, तो बैंक क्या करेगी, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक जितना भी इंटरेस्ट है वो काट के ही देगी ना, बैंक थोड़ी पूरा पैसा देगी। बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी कि मैं अगर 26 मार्च को तुझे पैसा दे रही हूँ और मुझे अगर 31 अक्टूबर को मिलेगा, तो 26 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक जितने भी डेज होते हैं उतना इंटरेस्ट मुझे दे और पैसा लेके जा। तो इंटरेस्ट लगता है जो बैंक का, जिसे बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं, वो लगता है इतने दिनों पे, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक जितने भी डेज होते हैं उतने दिनों पे लगता है इंटरेस्ट। तो काउंट करते हैं कितने डेज है, तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट आर। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग को अच्छे से पूरा लिखना है। गिनती शुरू करते हैं, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक गिनना है, 26 मार्च से 31 अक्टूबर तक गिनना है, ठीक है। 26 मार्च से 31 अक्टूबर तक लिखना है। तो सबसे पहले शुरू होगा मार्च से, है ना। मार्च में कितने डेज होते हैं, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। उसमें से वो 26 मार्च को गया, तो 26 मार्च को भी नहीं पकड़ना है। तो कैसे लिखते हैं मार्च में डेज, शुरुआत कैसे करते हैं, कौन से मंथ से शुरुआत हो रहा है, मार्च से। मार्च में कितने डेज होते हैं, 31, उसमें से ये डेट माइनस करने का, 31 माइनस 26, तो मार्च के 5 दिनों पे इंटरेस्ट लगेगा। आया समझ में, मार्च में कितने डेज होते हैं उसमें से ये डेट माइनस करने का, उतने दिनों पे मार्च का इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि 26 मार्च को तो उसे पैसा मिला है, तो वो तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं ना, हाँ। उसके आगे वाले दिनों पे इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, तो मार्च के 5 दिन पे इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट मार्च के 5 दिन पे कैसे हमने कैलकुलेट किया, मार्च में 31 डेज होते हैं, उसमें से 26 माइनस कर दिया। हमेशा ऐसे ही करना है। डेट ऑफ डिस्काउंट में जो भी मंथ होगा उसमें कितने टोटल डेज होते हैं, उसमें से वो डेट माइनस करके लिखने का। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के 30 दिन हो जाएंगे। फिर आता है मई, मई के 31, फिर आता है जून, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और फाइनली अक्टूबर के 31 तक आना है ना, अक्टूबर के 31। तो टोटल गिनो यहाँ पे कितना होगा, टोटल एडिशन करो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21, ये 210 दिन हो गए, 211 12 13 14 और ये 5 219, टोटल 219 डेज लगते हैं। तो n जो है वो है 219 डेज, लेकिन डेज में नहीं चाहिए मुझे, ईयर में चाहिए। तो डिवाइड बाय 365 करूँगा तो मुझे ईयर में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे n तो ढूंढ लिया है। n के बाद सम को शुरू करते हैं। मुझे यहाँ से मिल जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट, बैंक जितना इंटरेस्ट लगाता है, बैंक किस पे इंटरेस्ट लगाता है, सम ड्यू पे, सम ड्यू मतलब भी फेस वैल्यू। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू। तो दिस इज व्हाट इट लुक लाइक, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो ये सम ड्यू तो मेरे पास है नहीं। n कितना है, 14 है। n कितना, नहीं 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 नहीं, n 14 नहीं, n है 219 अपॉन 365, r 14 है अपॉन 100।
तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि मेरे पास बैंकर्स डिस्काउंट भी नहीं है, लेकिन 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 मेरे पास इन लोगों ने कैश वैल्यू दिया है। कैश वैल्यू वो वैल्यू है जो बैंक देता है, और कैश वैल्यू वो वैल्यू है जो बैंक देता है, और बैंक कौन सा वैल्यू देता है, इंटरेस्ट काट के देता है ना। तो कैश वैल्यू मतलब सम ड्यू जो था उसमें से इंटरेस्ट काट दो बैंक का इंटरेस्ट मतलब बैंक का डिस्काउंट, राइट। तो कैश वैल्यू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो देखो ये कैश वैल्यू मतलब जो बैंक देता है सम ड्यू में से इंटरेस्ट काट के, बेहद बढ़िया, ठीक है। तो ये कैश वैल्यू 10992 है, सम ड्यू मुझे ढूंढना है, माइनस बैंकर्स डिस्काउंट मैंने यहाँ पे ढूंढा है, सम ड्यू इंटू 219 इंटू 14 अपॉन 36500। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही काम को चलाना होगा। 36500 इंटू सम ड्यू इज 36500 सम ड्यू माइनस 219 इंटू 14, यहाँ पे करते हैं 219 इंटू 14, 4 9 36, 4 1 4 5 6 7, 4 2 8, 0 9 1 2 6 6, यहाँ पे हो जाएगा 10 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 3066। इन दोनों का प्रोडक्ट आगे है सम ड्यू, तो सम ड्यू लिखते हैं नीचे, और सम ड्यू वैसे ही लिखते हैं वहाँ पे, नीचे हो जाएगा 36500, इसको बेचते हैं यहाँ पे ऊपर, तो 10992 इंटू 36500 इक्वल टू यहाँ पे 36500 में से 3066 माइनस करना पड़ेगा, 36500 माइनस 3066, तो ये 10 में से 6 माइनस करोगे 4 मिलेगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 मिलेगा, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 मिलेगा, 36 में से 3 माइनस करोगे 33 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 33434 इन दोनों का सबट्रैक्शन सम ड्यू। तो ये क्या हो जाएगा 10992 इंटू 36500 अपॉन 33434 इक्वल टू सम ड्यू। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आई होप सभी करोगे, क्योंकि पिछले 14 क्वेश्चन से तो मैं ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राइट। तो ये 15th क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसका कैलकुलेशन सब लोग करो और मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता दो कि सम ड्यू कितना आता है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ पे ये लेसन भी खत्म होता है। मुझे फेस वैल्यू ढूंढना था, सम ड्यू मतलब होता है उसका, मैंने ढूंढ लिया है। मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से इस लेसन का प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बारी 4-4 मार्क के लिए आते हैं, राइट। तो आई होप सभी ये क्वेश्चन करके रखेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, है ना। और ये लेसन को वेल प्रिपेयर करके रखेंगे। तो जल्द ही शुरू करेंगे अगला लेसन, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, प्रैक्टिस करते रहिए, हैं।